बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ लोकसभा चुनाव से पहले जनता को बड़ी राहत दी गई है। दरअसल ये राहत डीजल और पेट्रोल के दाम घटा कर दी जा रही है। डीजल सस्ता हुआ है, पेट्रोल 2 रुपए प्रति लीटर सस्ता हुआ है। आपको बता दें कि डीजल की कीमत 2 रुपए प्रति लीटर कम की गई है। और देश भर में पेट्रोल डीजल के दाम में 2 रुपए कम किए गए हैं। 22 महीने बाद पेट्रोल और डीजल की दाम घटी है। दरअसल ये जो फैसला लिया गया है लोगों के लिए काफी राहत भरा होगा। न सिर्फ आम लोगों को जो सीधे तौर पर पेट्रोल और डीजल का कंजम्पशन करते हैं, उनके अलावा जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनके लिए भी बड़ा फायदा होगा। बड़े और भारी वाहनों में इस्तेमाल होने वाला डीजल जो कि ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, मसलन गुड्स एंड सर्विसेज के लिए इस्तेमाल होने वाले भारी वाहनों को अगर लाभ होगा तो इसका लाभ सीधे तौर पर अप्रत्यक्ष रूप से भी जनता को ही मिलने वाला है। और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इसका क्या असर रहेगा, इस पर भी डिटेल्स आगे आप तक पहुंचाएंगे। और अंशिका, लोकसभा चुनाव से पहले लिया गया ये बड़ा फैसला लोगों के लिए हितकारी साबित होगा। बिल्कुल, और ये भी बताएंगे कि इनके शहर में और आपके आसपास के पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल के क्या दाम हैं, ये भी आपको विस्तार से बताएंगे। ग्राउंड जीरो से हमारे तमाम सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले इस घोषणा को बड़ा माना जा रहा है और राहत जनता के लिए है। बेसिकली सबसे ज्यादा परेशान जनता पेट्रोल और डीजल के बढ़े हुए दामों को लेकर होती है, लेकिन ये राहत की बात है 2 रुपए सस्ता क्योंकि हुआ है। और दाम घटने से उतनी ही राहत लोगों को मिलेगी, ऐसी उम्मीद की जा रही है, क्योंकि हम और आप भी कहीं ना कहीं सीधे तौर पर इस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो पेट्रोल है या डीजल है, इससे जुड़े हुए होते हैं। अगर आपके पास डीजल वाहन नहीं है तो भी आपको डीजल के दाम घटने का लाभ मिलेगा। भला वो कैसे? दरअसल यहाँ जो पूरा मैकेनिज्म है वो इस तरह से काम करता है कि अब डीजल जो है भारी वाहनों में इस्तेमाल होता है और गुड्स एंड सर्विसेज के लिए भारी वाहनों का इस्तेमाल होता है, ट्रांसपोर्टर्स उसका इस्तेमाल करते हैं। और डीजल का दाम घटने से कई बार सामान जो आपके घर पहुंच रहा है ट्रांसपोर्ट के माध्यम से, उसके भी दाम पर असर देखने को मिलेगा। बात करेंगे हमारे सहयोगी प्रशांत कटारे हमारे साथ जुड़ गए। प्रशांत, एक बड़ी राहत लोकसभा चुनाव से पहले हर खासो आम के लिए। बिल्कुल बिल्कुल आशीष, देखिए दरअसल पहली नजर में ये फैसला जरूर राजनीतिक लगेगा, लेकिन राजनीतिक दल हैं तो वो अपने वोट के लिए जरूर कुछ करेंगे, लेकिन फिर भी ये बड़ी राहत आप जरूर मानिए, क्योंकि पेट्रोल और डीजल पर वाकई राहत मिली है। जब आप बल्क में पेट्रोल या डीजल डलाएंगे तो ये बड़ी राहत आपको महसूस होगी। 2 रुपए बहुत छोटा अमाउंट जरूर नजर आता है एक नजर में, लेकिन डीजल का जिस तरह से आप जिक्र कर रहे थे कि इसका आपके जीवन पर इम्पैक्ट पड़ता है, असर पड़ता है, वो वाकई है। आपकी एक एक चीज सस्ती और महंगी होती है अगर डीजल घटता और बढ़ता है उसके दाम। लेकिन आपको बता दें कि भोपाल में इस वक्त क्या स्थिति है। दरअसल 106 रुपए 47 पैसे पेट्रोल के दाम अब वर्तमान में हो गए हैं। 2 रुपए सस्ता हुआ है पेट्रोल, जबकि डीजल अगर हम जिक्र करें तो अब 91 रुपए 85 पैसे हो गया। इस पर 2 रुपए 6 पैसे के दाम घटे हैं। ये 2 रुपए आप मान सकते हैं कि छोटा अमाउंट है, लेकिन फिर भी बड़ा असर डालेगा। स्पीड पेट्रोल का आपको और बता दूं, स्पीड पेट्रोल के दाम 110 रुपए 03 पैसे ये भी हैं, इसमें भी 2 रुपए घटे हैं। लेकिन आशीष, ये जरूर समझिए, आपकी जो रिफाइनरी हैं, बड़ी कंपनियां हैं सरकारी क्षेत्र की, चाहे इंडियन ऑयल हो, बीपीसीएल हो, एचपीसीएल हो, पिछली कई तिमाहियों से लगातार ये प्रॉफिट गेन कर रही थी। एक्सपेक्ट इससे बड़ा डाउन का था, ये चर्चाएं चली थी कि 10 रुपए तक दाम कम हो सकते हैं, लेकिन फिर भी आप समझिए कि सरकारों की मजबूरियां होती हैं। आप सड़कें, तमाम दूसरे विकास कार्य, उनके लिए भी पैसा चाहिए। और सबसे बड़ा जो टैक्स कलेक्शन अगर सरकारों के लिए होता है, चाहे वो राज्य सरकारें हों, केंद्र सरकारें हों, पेट्रोल और डीजल या फ्यूल के माध्यम से ही होता है। इसलिए बहुत ज्यादा नहीं घटाया जा सकता था पैसा, लेकिन फिर भी 2 रुपए आप कहेंगे जरूर आशीष की ये वाकई बड़ी राहत है। जब आप बल्क में आएंगे, पेट्रोल डलाएंगे, कोई कार में अगर कोई 35 लीटर 40 लीटर पेट्रोल या डीजल पर काफी देर से मौजूद है, हालांकि आपने जब वहां पर लोगों से बातचीत की, जो लोग भरवाने आ रहे थे पेट्रोल या डीजल, उनको क्या लगता है, उनके लिए राहत भरी खबर है क्या? देखिए अंशिका, अभी सुबह लगभग 7 बजे का वक्त है और अभी यहाँ पर कोई सिंगल पर्सन नहीं पहुंचा है पेट्रोल डलाने अभी तक के, जो अभी तक मैं आपको बता दूं। लेकिन इतना जरूर है, उनके लिए राहत वाकई जरूर है कि 2 रुपए भी राहत जरूर है। जब 1 रुपए भी बढ़ता है तो पैनिक हो जाता है। आप समझिए 1 रुपए अगर इकट्ठा बढ़ जाए पेट्रोल और डीजल। प्रशांत, मैं आपके पास लौटता हूँ, बताइए। पेट्रोल और डीजल जब भरवाने जाते थे तो लगता था बहुत ज़्यादा दिक्कतें होंगी। भाई जॉब ही नहीं है, लोगों के पास कारोबार ही नहीं है,
जब कारोबार ही नहीं होगा तो पेट्रोल वेट्रोल के पैसे कहाँ से लाएगा बंदा, कहाँ से करेगा खर्च? अब बताओ। अब इससे कुछ राहत मानते हैं 2 रुपये की नहीं? हाँ, कुछ राहत तो है कि कुछ जेब में आमदनी 2-3 रुपए के हिसाब से, लेकिन थोड़ा और जितना कम हो जाए पेट्रोल के दाम इतना अच्छा है। लगता है कि जब डीजल के दाम हम कुछ लोग आने लगे हैं, भोपाल वाले उठने लगे हैं, जागने लगे हैं। जी 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 आशीष, देखिए जो अभी हमने भाई साहब से बात की वो कह रहे हैं कि कम घटे, थोड़ा सा और घटना चाहिए था, कम से कम 5 रुपए घटने चाहिए थे। क्रूड ऑयल इतने कई वर्षों से बहुत सस्ता चल रहा, डाउन चल रहा जी। फिर भी इंटरनेशनल मार्केट में आप देखिए क्रूड ऑयल कितना कम है रेट है, फिर भी इन्होंने बहुत कम पैसे घटाए। सरकार सबसे, मध्य प्रदेश में सबसे महंगा पेट्रोल है देश के अंदर। आप देखिए यूपी में कितना सस्ता पेट्रोल है। हम जाते हैं यूपी में, यहाँ से 9-10 रुपए का अंतर प्रति लीटर पे, तो 5 रुपए तो कम करना ही चाहिए था माननीय यादव जी मुख्यमंत्री जी को। बहुत कम किया है पेट्रोल। बिल्कुल बिल्कुल। तो पेट्रोल के दाम आशीष जरूर समझिए कि कह रहे हैं कि और कम होने चाहिए थे, 5 से 10 रुपए कम होने चाहिए थे। पड़ोसी मुल्क का भी हवाला देते, माफ कीजिएगा, पड़ोसी राज्य का हवाला देते हैं उत्तर प्रदेश। स्वाभाविक है कि करीब 8 से 10 रुपए का डिफरेंस है। जब आप उत्तर प्रदेश जाएंगे तो ये जनता की, प्रशांत आप सही कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए और जानकारी साझा करने के लिए सीधे पेट्रोल पंप से। तो पेट्रोल पंप को लेकर राहत की खबर है और 2 रुपए क्योंकि घटाए गए हैं पेट्रोल और डीजल को लेकर। अब ऐसे में देखना होगा कि जनता इसे राहत समझ रही है या नहीं, और क्या उम्मीदें हैं जनता को, इस पर भी रिएक्शंस आगे आगे आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल बढ़ते आगे और आपको बता दें कि आज एक बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी को लगने वाला है। आज कांग्रेस के 2 दिग्गज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे। पंकज संघवी और अंतर सिंह दरबार कल बीजेपी में शामिल होंगे, माफ कीजिएगा आज शामिल होंगे बीजेपी में, क्योंकि 2 बड़े दिग्गज नेता कहा जा रहा है, तो आज वो शामिल होंगे बीजेपी में। और इसमें समझने वाली बात अंशिका एक और ये हो जाती है कि ये 2 बड़े चेहरे हैं और इनके साथ सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता भी ज्वाइन करेंगे भारतीय जनता पार्टी। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए ये बड़ा झटका, और कांग्रेस को ये झटका विशाल पटेल, संजय शुक्ला के नाम से भी लग रहा है। और कांग्रेस के 2 नेता भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे और उन बड़े चेहरों के साथ कार्यकर्ताओं की भी एक अच्छी खासी संख्या भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में आने वाली है। एमपी में प्रशासनिक सर्जरी हुई है और कई जिलों के सहायक कलेक्टर बदले गए हैं। दरअसल वसीम अहमद भट्ट धार के, शिवम यादव शाजापुर के, गगन सिंह मीना उज्जैन, काजोल सिंह छतरपुर और प्रपंज आर रीवा, महिपाल सिंह गुर्जर अनूपपुर, शुभम कुमार यादव नरसिंहपुर, आकिब खान मंडला, पंकज वर्मा सिवनी ट्रांसफर किए गए हैं। और यहां ये पूरी लिस्ट हम आपको बता रहे हैं मध्य प्रदेश में हुई प्रशासनिक सर्जरी का, जहां कई जिलों के सहायक कलेक्टर्स के तबादले किए गए। सहायक कलेक्टर्स में वसीम अहमद, शिवम यादव, गगन सिंह मीना, काजोल सिंह, प्रपंज आर, महिपाल सिंह गुर्जर, शुभम कुमार, आकिब खान, पंकज वर्मा के नाम शामिल हैं। और छतरपुर से एक अहम खबर आपको बता दें, बसपा नेता की हत्या का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। हत्या का लाइव वीडियो सामने आया है। गोली मारकर भागता हुआ एक शख्स दिखाई दे रहा है। दरअसल बीच सड़क पर बसपा नेता को एक आरोपी ने गोली मारी, इसमें तस्वीर में दिखाई दे रहा है। देखिए लाल घेरे में वो शख्स नजर आ रहा है। बसपा नेता जमीन पर गिरते हैं और वीडियो में कई अन्य आरोपी भी वहां से भागते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस ने हत्याकांड के एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है और आज खुलासा कर दिया जाएगा कि आखिर क्यों हत्या की गई है बसपा के नेता की। तो ये सीसीटीवी फुटेज आप देखिए, लाइव मर्डर की ये तस्वीर है कि आखिर कैसे बदमाश बेखौफ है, कानून प्रशासन का कोई डर नहीं है, बल्कि सरे राह गोली चलाते हुए बसपा के नेता पर नजर आए। जबलपुर में बदमाशों का आतंक देखने को मिल रहा है। गढ़ा थाना क्षेत्र के बदमाशों ने आतंक मचा दिया है। दरअसल ऑफिस से घर लौट रहे एक शख्स से उसके बाइक की चाबी छीन ली और बदमाशों ने बाइक की चाबी छीन ली। चाबी देने के लिए बदमाशों ने बुलाया और अपनी बस्ती में जब वो शख्स वहां गया बाइक की चाबी लेने तो उस पर तलवार से हमला कर दिया। बदमाशों के हमले में युवक को गंभीर चोट आई है। घर लौट रहे युवक से बाइक की चाबी छीनी गई, फिर उसे पीटा भी गया।
छत्तीसगढ़ में आज राशन कार्ड बनाने का आखिरी दिन है। दरअसल 25 फरवरी को तारीख जो है आवेदन की बढ़ा दी गई थी। 25 फरवरी को बढ़ाई गई तारीख के बाद ऑनलाइन ऑफलाइन आवेदन किए गए और कल केंद्र पर अच्छी खासी भीड़ भी देखी गई थी राशन कार्ड बनवाने के लिए। राशन कार्ड केंद्रों पर तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अच्छी खासी लंबी कतार वहां पर देखने को मिली और आज राशन कार्ड बनाने का आखिरी दिन है। तो अगर अब तक आपने राशन कार्ड नहीं बनवाए हैं तो आज आखिरी तारीख है, आज बनवा लीजिए। अपडेशन और तमाम चीजों का भी आज आखिरी दिन है, वो भी करवा लीजिए। छत्तीसगढ़ में राशन कार्ड लगातार बनवाए भी जा रहे हैं। बीते कई दिनों से जो केंद्र है वहां पर लोगों की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है। और ओपिनियन पोल में एक बार फिर मोदी सरकार सर्वे में तीसरी बार मोदी सरकार बनने का अनुमान है। मोदी का जलवा बरकरार है। एनडीए 400 के पार, 411 सीटों पर एनडीए की जीत का अनुमान जताया जा रहा है। अकेले भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है 350 प्लस सीटें और साथ ही इंडिया अलायंस की अगर बात करें तो 105 सीटों का अनुमान जताया जा रहा है, जिस पर कि इंडिया अलायंस को ये सीटें मिल सकती हैं ओपिनियन पोल में, जहां एक बार फिर मोदी सरकार बनती दिखाई दे रही है। और इस सटीक मेगा ओपिनियन पोल में जो आंकड़े सामने आए हैं उससे साफ जाहिर है कि मोदी का जादू बरकरार है। इस बार एनडीए 400 पार है, अकेले बीजेपी 350 के पार है और ये मोदी का जलवा बरकरार है। 105 सीटों के साथ इंडिया अलायंस यहां पर आंकड़ों के साथ नजर आ रहा है। साथ ही ओपिनियन पोल मेगा और सबसे सटीक ओपिनियन पोल जो आंकड़े दिखा रहा है 543 सीटों पर, जिसमें 411, 105 और 27 का आंकड़ा इस वक्त सामने आया है। और कुल ओपिनियन पोल ये पूरे भारत में किया गया ओपिनियन पोल है, जिससे कि आंकड़े देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बार क्या रहने वाला है जनता का जनादेश। हालांकि जो एग्जैक्ट फिगर्स आएंगे वो तो इलेक्शन के बाद ही स्पष्ट हो पाएंगे, परिणाम वाले दिन। बहरहाल अभी ओपिनियन पोल क्या कह रहा है वो हम आपको बता रहे हैं। इस ओपिनियन पोल के हिसाब से लोकसभा का एक खाका हमने ग्राफिक्स के माध्यम से तैयार किया है। ये देखिए, लोकसभा में 543 सीटों में से 543 सीटों का जो अभी आंकड़ा है वो अंशिका काफी चौंका देने वाला कहा जा सकता है, क्योंकि इस बार 411 सीटें दिखाई दे रही हैं एनडीए को। उस वक्त की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। अगर ये ओपिनियन पोल एग्जैक्ट रिजल्ट्स में तब्दील हो जाते हैं, अगर तब कैसी सिचुएशन और तस्वीर कैसी रहेगी लोकसभा की, वो दिखा रहे हैं, जहां हर तरफ आपको भगवा रंगी नजर आएगा। एनडीए की 411, अदर्स 27 और 105 इंडिया अलायंस की सीटें होंगी। ऐतिहासिक हो सकते हैं 2024 के नतीजे इस बार, क्योंकि बीजेपी को ऐतिहासिक 350 सीटें संभव है और 350 सीटों का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी छू सकती है और बीजेपी के सहयोगी दलों को 61 सीटें मिलने का अनुमान है और कांग्रेस सिर्फ 49 सीटों पर सिमट सकती है। जानकारी मिल रही है ये ओपिनियन पोल के माध्यम से। और कांग्रेस के सहयोगी दलों की अगर बात करें तो 56 सीटें इन्हें मिलना संभव बताया जा रहा है। इसमें अगर पार्टीवार अगर बात करें तो बीजेडी को 8, वाईएसआर को 7 और अन्य की 12 सीट पर जीत संभव बताई जा रही है। ये ग्राफिक्स के माध्यम से भी आपको आंकड़े दिखाएंगे। दरअसल भारतीय जनता पार्टी 350, एनडीए के साथी सहयोगी जो हैं वो 61 सीटों पर, कांग्रेस अकेले 49 सीटों पर, तो इंडिया अलायंस को 56 और बीजेडी, वाईएसआर और अन्य के भी आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं। ये मेगा ओपिनियन पोल जारी हुआ है और इस मेगा ओपिनियन पोल की सटीकता ये रिजल्ट तक स्पष्ट भी हो जाएगा। और आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव की रणभेरी बच चुकी है और तारीखों का ऐलान किसी भी वक्त हो सकता है और ऐसे में जो राजनीतिक दल हैं उन सभी के लिए ये काफ़ी मेहनत और मशक्क़त का समय शुरू हो चुका है। और एक राहत भरी बात ज़रूर होगी, जिनके पक्ष में ये आंकड़े जा रहे हैं वो थोड़ा सा एक मनोवैज्ञानिक राहत उन्हें मिलेगी, जबकि जिनके आंकड़े कम हैं उन्हें शायद और मेहनत करने की आवश्यकता है। वे शायद और तत्परता के साथ अब ग्राउंड जीरो पर नजर आए। इंडिया अलायंस जो कि अब काफ़ी बिखराव की सी स्थिति में अंशिका नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर आंकड़े काफ़ी कुछ बयां कर रहे हैं। तो एमपी का मेगा ओपिनियन पोल भी आ चुका है।
एमपी में बीजेपी का जलवा बरकरार है। दरअसल मध्य प्रदेश में कांग्रेस के इस ओपिनियन पोल में बड़ी हार नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी को 28 सीटें मिलने का अनुमान है और इसके साथ ही सिर्फ एक सीट पर कांग्रेस सिमट सकती है। 2019 को भी हम नहीं भूलेंगे, जब 2019 में भी कांग्रेस एक सीट पर जीती थी और 28 सीट पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। हालांकि इस बार चौंकाने वाले तो नहीं है, लेकिन कह सकते हैं कि बरकरार बीजेपी का रह सकता है। तमाम जो सीटें हैं बीजेपी की वो दिखाई दे रही कि 28 सीट पर बीजेपी जीत हासिल कर सकती है। अनुमान है महज ये केवल, लेकिन अभी एग्जैक्ट रिजल्ट्स के लिए इंतजार करना बाकी है। चुनाव होने के बाद ही समझ में आ पाएंगे कि ओपिनियन पोल क्या वाकई एग्जैक्ट पोल में तब्दील होंगे या नहीं होंगे। फिलहाल बड़ी खबर तो ये है कि ये मेगा ओपिनियन पोल और मध्य प्रदेश के लिए तो पॉजिटिव है। बीजेपी अगर देख रही है इस चीज को तो बीजेपी के लिए पॉजिटिव है। मध्य प्रदेश में ज्यादा सीटें ला रही है बीजेपी एज कंपैरेटिवली विपक्ष। और बढ़ते आगे छत्तीसगढ़ की अगर बात करें अंशिका, तो छत्तीसगढ़ में मेगा ओपिनियन पोल भारतीय जनता पार्टी का ही जलवा दिखा रहा है। इस सर्वे में बीजेपी 2019 से बेहतर प्रदर्शन की स्थिति में है और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की बड़ी हार होने वाली है। बीजेपी को 10 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। सिर्फ एक सीट पर सिमट सकती है कांग्रेस। और कुल मिलाकर 29 और 11 का जो ये आंकड़ा है और 40 सीटें जो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी साख का विषय है, तो इंडिया अलायंस और कांग्रेस पार्टी के लिए भी ये एक बड़ी चुनौती होगी इन सीटों पर इन आंकड़ों से जूझना। चूंकि भारतीय जनता पार्टी इसमें लीड कर रही है मेगा ओपिनियन पोल में, जबकि कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर जो सीट्स मिल रही हैं वो काफ़ी कम हैं। और छत्तीसगढ़ में पिछली बार से भी बेहतर प्रदर्शन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का नज़र आ रहा है और यहाँ देखना ये होगा कि जनता का जनादेश क्या कुछ रहता है। जबकि जो ओपिनियन पोल लिया गया है, लोगों के साथ बातचीत कर उसका जो सर्वे तैयार किया गया, उस सर्वे में ये आंकड़ा दिखाई दे रहा है। और छत्तीसगढ़ के महा ओपिनियन पोल पर सीएम विष्णुदेव साय का बड़ा बयान आया। सीएम ने कहा लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में बीजेपी क्लीन स्वीप करेगी। प्रदेश की सभी 11 सीटों पर बीजेपी का परचम लहराएगा। सुनिए। एक ओपिनियन पोल है जिसमें बीजेपी को पिछली बार से सीट काफ़ी बढ़ी हुई दिखाई जा रही है, देश भर में भी और छत्तीसगढ़ में भी। हाँ, इस बार हम लोग का नारा है अब की बार 400 पार और छत्तीसगढ़ में पूरे का पूरा 11। महा ओपिनियन पोल में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिल रही है, पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा से इसी पर बात की हमारे सहयोगी ने। तो नेटवर्क 18 का ओपिनियन पोल आ चुका है जिसमें देश के साथ प्रदेश में भाजपा को बड़ी बढ़त दिख रही है। हमारे साथ डिप्टी सीएम विजय शर्मा जी हैं। विजय जी, बहुत बड़ी बढ़त आप लोगों को दिख रही है जो ओपिनियन पोल आ रहे हैं। सेंसेशन है, लोगों के मन में बड़ा भाव है। 370 की धारा जब से ख़त्म हुई है, लोगों ने मुझे लगता है मन बना लिया है कि 370 सीटें तो भारतीय जनता पार्टी को देनी, ऐसा मुझे लगता है। और इसी तरह से मुझे एक बात और लगती है कि इस बार जो एनडीए है वो 400 पार होगी, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि जनता चाहती है कि देश अब ऐसे ही दृढ़ता के साथ आगे बढ़े, पूरे देश पूरी दुनिया में भारत के सामर्थ्य का डंका बजे, अब ये जनता चाहती है। छत्तीसगढ़ की बात करें, यहाँ भी बढ़त आप लोगों को दिख रही है। विधानसभा चुनाव अभी आप लोगों ने जीता है, किन मुद्दों पर आपको लग रहा है जनता ये वोट करने जा रही है? छत्तीसगढ़ में तो 11 ही सीटें हैं, इस बात का खेद है हमको। सीटें ज़्यादा होनी चाहिए थी क्योंकि 100% सीटें छत्तीसगढ़ से भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। ये थे डिप्टी सीएम विजय शर्मा, जिनका कहना है कि सभी 11 की 11 सीटें जो हैं वो बीजेपी यहाँ पर हासिल करेगी और देश भर में जो एनडीए है 400 का आंकड़ा पार करेगा। कैमरामैन मनीष के साथ अभिषेक शुक्ल, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। और यहाँ रुक रहे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।